हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के तहत जो है आप लोगों का नरेशन यानी स्पीच का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आपने मॉडल सेट्स वगैरह ज़रूर देखे होंगे इंग्लिश के, जिसमें सेकेंडरी क्लासेस और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आप लोगों का नरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी में 2, 3, 4 या किसी किसी में 5 नरेशन तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या होगा, इस वीडियो में एक एक प्रकार से बोलिए तो ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आखिर नरेशन होता क्या है। ठीक है, और मतलब आप डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को आप जान पाएंगे, तभी जाके आप उसे फिर कन्वर्ट कर पाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको उसी चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आखिर ये नरेशन होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन। ठीक है, तो नरेशन क्या बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन या स्पीच। ठीक है, जो भी स्पीकर है, स्पीकर कहने का मतलब हो गया जो बोलने वाला है, जो कथन को कह रहा है, जो वाक्य को बोल रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का कथन। स्टेटमेंट मीन्स कथन। तो स्पीकर जो बात बोल रहा है, ठीक है, तो इस ये जो बात बोल रहा है उसे ही हम लोग नरेशन या स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि स्पीच जो भी होती है, जो भी कथन होता है, किसी के द्वारा कहा जाता है, तो या तो हम लोग उसके कही गई बात को, यानी उसके कथन को, उसके स्टेटमेंट को, उसकी कही गई बात को हम लोग दो तरह तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे सपोज राम बोल रहा है। ठीक है, सपोज राम जैसे बोल रहा है कि मैं आम खाता हूँ। ठीक है, राम बोलता है कि मैं आम खाता हूँ। तो ये हो गया, उसके द्वारा कहा गया कि राम बोल रहा है कि मैं आम खाता हूँ। लेकिन उसी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि राम ने कहा कि वह आम खाता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे में हो गया, मतलब हम राम की बातों को ही रख रहे हैं, राम जो बोल रहा है उसकी बातों को ही रख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में रख रहे हैं, अपने तरीके से रख रहे हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी हम इनडायरेक्ट वे में किसी बात को रखते हैं, तो हमें जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसका जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, जिस उद्देश्य से वो कहा जा रहा है या उसमें जो भाव छिपा हुआ है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो ये तो आप लोग जान गए कि नरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, नरेशन उसको कहते हैं जो वक्ता के द्वारा कुछ कही गई बातों को ही हम लोग नरेशन या स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो भी स्पीकर है उसके द्वारा कही गई बात को ही नरेशन या स्पीच कहते हैं। अब आता है सेकंड नंबर पे काइंड्स ऑफ नरेशन, कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, वन हो गया आप लोगों का डायरेक्ट नरेशन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यानी डायरेक्ट हो गया कि कोई भी वक्ता है, मान लीजिए कोई स्पीकर है, वो कुछ आपका मतलब मुंह से कुछ आवाज़ निकाल रहा है, कुछ बात वो बोल रहा है, किसी कोई सेंटेंस वो बोला, तो वो हो गया आप लोगों का डायरेक्ट वे में। ठीक है, और उसी बात को, ठीक है, ये जो स्पीकर है इसी की बात को हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, हम इधर से कुछ बोल रहे हैं, इसी की बात को बोल रहे हैं, लेकिन सेंस मेरा वही है, जो इसने कहा वही मेरा सेंस निकल रहा है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको डेफिनेशन के साथ और विथ फाइन एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, जब किसी स्पीकर का, ठीक है, यानी स्पीकर यहाँ कहने का मतलब वो साउंड बॉक्स वाला स्पीकर नहीं है, स्पीकर है कहने का मतलब मनुष्य है जो बोल रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई स्पीकर है वो कुछ स्टेटमेंट को बोलता है, ठीक है, उसकी बातों को रखा जाता है प्लेस्ड इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में स्पीकर ने कहा, ही स्टेटेड। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। यानी स्पीकर जिस बात को बोल रहा है और उस बात को हम लोग सेम फॉर्म में रखते हैं, उसमें कोई मॉडिफाई, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो वो हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्पीकर की बातों को ज्यों के त्यों रख देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विकास सेड, ठीक है, आई एम इन नीड ऑफ ए पेन।
विकास ये कह रहा है, विकास ने क्या कहा, आई एम इन नीड ऑफ ए पेन। विकास ने कहा कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे करके विकास ने कहा। तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये विकास कह रहा है कि आई एम इन नीड ऑफ ए पेन, इसमें हम कोई मॉडिफाई कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। विकास ने कहा मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा करके। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित से। रोहित ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू बाई ए बाईसाइकिल, ठीक है, रोहित को एक मान लीजिए साइकिल की आवश्यकता है और वही रोहित कह रहा है, ठीक है, रोहित ने कहा कि आई वॉन्ट टू बाई ए बाईसाइकिल, ठीक है, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, ऐसे करके रोहित बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए हमने कोई चेंजेस नहीं कहा, ठीक है, ये कौन बोल रहा है, रोहित बोल रहा है कि मैं एक बाईसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये भी देखिएगा हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन में। तो इस तरह से जब कोई भी किसी कथन को बोलता है, किसी बात को बोलता है और हम उसमें कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसकी बातों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। देखिए जैसे बोलता है यहाँ पर सेम फॉर्म, सेम फॉर्म में हम लोग उसकी बातों को रख देते हैं। विकास की बातों को हमने सेम कहा कि आई एम इन नीड ऑफ ए पेन, ये विकास ही कह रहा है कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है, और रोहित क्या बोल रहा है, मैं एक बाईसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं कर रहा किया। तो ये हो गया हम लोगों का डायरेक्ट नरेशन, ओके, इसे ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। दोनों का सेंटेंसेस में आप लोग देखिएगा डिफरेंस होगा। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या बोलता है, व्हेन द सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज प्लेस्ड इनडायरेक्टली, ठीक है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बोल रहा है कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो क्या बोल रहा है, व्हेन द सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो कथन है, उस कथन के जो सब्सटेंस है, यानी जो मूल तत्व है, यानी उस स्टेटमेंट में जो मुख्य बातें कही गई है, जो भाव है, जो सेंस है, जो मीनिंग है, उसको वो इनडायरेक्टली रखता है, ठीक है, अपने तरीके से रखता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी ज्यों का त्यों ना रख कर हम लोग उसे इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है, तनु सेड आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है। तनु बोलती है, क्या बोलती है, तनु ने कहा कि आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, ऐसा करके वो बोलती है कि, ठीक है, तनु ने कहा मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, ऐसा वो बोलती है। तो ये तनु के द्वारा कहा गया डायरेक्ट वे में, ठीक है। अब उसी की बातों को, यानी वो जो बोल रही है आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, इस बात को हम लोग इनडायरेक्ट वे में कैसे रखते हैं, देखिए। तनु सेड दैट, तनु ने कहा कि सी वॉज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी है। तो यहाँ देखिएगा आई एम गुड एट इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं सी वॉज गुड एट इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंग्लिश में अच्छी थी, ऐसे करके। तो आई के जगह यहाँ सी चेंज हो गया, ठीक है, एम के जगह देखिएगा यहाँ पर वाज आ गया, एम के जगह पर वाज आ गया। और फिर देखिएगा हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आप लोगों का जो डायरेक्ट स्पीच है, उसमें देखिएगा यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, और लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। लेकिन मेरा इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी जो है कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है इनडायरेक्ट नरेशन को। डायरेक्ट नरेशन में आप लोगों को देखिएगा जो मैंने कथन कह रहा है उसके बाद कॉमा मिलेगा, और जो स्टेटमेंट है, जो मुख्य कथन है, उसके मतलब वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट नरेशन है वहाँ पर कोई भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है। आप लोग देख रहे हैं इस सेंटेंस में, तनु सेड दैट सी वॉज गुड एट इंग्लिश। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि जो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे उसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं नरेशन के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है, और आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से जो है नरेशन वो कितना महत्वपूर्ण है, और अकॉर्डिंग टू द सेंस, भाव के अनुसार वो देखिएगा मतलब चेंज हो जाता है। एक ही कथन को हम लोग कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज इस एग्जाम्पल को देखिए, ए एग्जाम्पल क्या बोलता है, ही सेड स्टैंड अप प्लीज, ठीक है। उसने कहा कि खड़े हो जाओ, कृपया करके खड़े हो जाओ, ऐसे करके स्टैंड अप प्लीज। तो यहाँ देखिएगा प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज देखिएगा हम लोग जब भी यूज़ करते हैं वो हम लोग रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कॉमा भी लगा हुआ है और आप लोगों का इन्वर्टेड कॉमास भी लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है ही सेड स्टैंड अप प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ यानी प्लीज़ हम लोग अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट वे में देखिए कैसे इसका आंसर होगा, ही रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो उसी लिए हम लोग जो इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट वर्ड का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ सेड, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में किया है सेड है, इसके बजाय हमने क्या यूज़ किया है, रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज़ किया है, ही रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। तो यहाँ रिक्वेस्टेड ही आप लोगों को जो हमने डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ अनुरोध किया था वो रिक्वेस्टेड से ही जाहिर हम लोग कर रहे हैं, यानी देखिए वही बात हम लोग बोल रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, सी सेड स्टैंड अप। यहाँ पे देखिए वही बात बोल रहा है, लेकिन इस डायरेक्ट स्पीच में जो है मेरा प्लीज़ वर्ड का यूज़ यानी कृपया जो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं उसका यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन खड़े होने के लिए बोला जा रहा है, सी सेड स्टैंड अप। तो यहाँ एक तरह से कोई किसी को खड़े होने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स क्या, वो एक तरह से बोलिए तो उसे आदेश दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आदेश का हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। शी ऑर्डर टू स्टैंड अप। देखिए कितना डिफरेंस हो जा रहा है, पहले वाले में प्लीज़ लगा था तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज़ किया है, और इसमें सीधे सीधे खड़े हो जाने के लिए बोला जा रहा है, तो शी ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल सी सेड हैव आई ए पेन, ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है, सी सेड हैव आई ए पेन। सी आस्क्ड इफ शी हैड ए पेन। देखिए कितना चेंजेस आ जा रहा है, एक ही सेड के लिए, यहाँ पर सेड के लिए जो है हमने रिक्वेस्टेड यूज़ किया था, यहाँ पर सेड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा सेड है लेकिन इसके जगह हम आस्क्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब अनुरोध करना, ऑर्डर देना या पूछना, ठीक है, ऐसा करके। तो शी आस्क्ड इफ शी हैड ए पेन, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट नरेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दानिश सेड डोंट स्टैंड अप। दानिश खड़ा होने से देखिएगा यहाँ पर मना कर रहा है, ठीक है, दानिश बोल रहा है कि खड़े मत हो बोल के, डोंट स्टैंड अप। तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, दानिश फॉरबेड। यहाँ देखिएगा उसी सेड के लिए हमने फॉरबेड वर्ड का यूज़ किया है, यानी दानिश खड़ा होने से मना कर रहा है, दानिश फॉरबेड टू स्टैंड अप। तो देखिएगा मना करने के लिए हमने फॉरबेड यूज़ किया, ठीक है, अनुरोध कर रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट यूज़ किया, फिर ऐसे ही आदेश दे रहे हैं तो ऑर्डर यूज़ किया, फिर यहाँ पर आस्क्ड यूज़ किया। तो एक ही सेड के लिए देखिएगा हम लोग कितने सारे वर्ड्स का और तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट ये डिफरेंसेस है, आप लोग ज़रूर ये सबको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो है एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि मैंने तो सही आंसर सॉल्व किया, ठीक है, आपने सेड का बोला था कि सेड जब रहेगा तो उसमें ऑर्डर कर देना, तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा भाव कैसा सेंस है उसके अनुसार वो फिट होगा, ठीक है। वो या तो रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, आस्क्ड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, कथन के अनुसार आप लोगों का वैसा होगा, ठीक है। यहाँ जैसे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। आगे हम लोग और एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या बोलता है, ही सेड टू मी मे यू डाई। अब देखिए वो उसको, डाई मीन्स क्या होता है, मरना, वो उसको मरने के लिए बोल रहा है। तो जब भी हम इस तरह से किसी से बात करते हैं कि तुम मर जाओ बोल के, तो हम देखिएगा एक तरह से क्या उसे अभिशाप दे रहे हैं, ठीक है, उसे श्राप दे रहे हैं कि तुम मर जाओ, तुम मेरा दुश्मन हो, चाहे इस टाइप से जो भी हो। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, मे यू डाई, ठीक है, मरने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मरने के लिए कह रहा है मतलब क्या, श्राप दे रहा है। तो यहीं पर देखिएगा हम लोग सेड जो वर्ब है मेरा, तो इसी की जगह हमने देखिएगा यहाँ पर क्या यूज़ किया, ही कर्स्ड, ठीक है, कर्स्ड माने श्राप देना, ठीक है, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। यहाँ पर मे की जगह कन्वर्ट हो गया, वो माइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, उसने मुझे श्राप दिया कि मैं मर जाऊँ, ऐसा करके वो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सेड की जगह हमने क्या यूज़ किया, कर्स्ड यूज़ किया है, ओके। अब एक कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है, ही सेड आई हैव ए बुक। ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड आई हैव ए बुक। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड ए बुक, ठीक है, ही सेड दैट ही हैड ए बुक, वही सेंस वही मीनिंग है लेकिन दूसरे तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ आप लोगों के जानकारी के लिए एग्जाम्पल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। और
मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो में इस चीज़ को समझ गए होंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो का मकसद यही था कि आप में ये समझ बन जाए कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन यानी वक्ता की बातों का ज्यों का त्यों रख देना, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है कि वक्ता की बातों को, ठीक है, उसमें कोई मतलब मीनिंग में सेंस में चेंज नहीं करके अलग तरीके से कहना, ठीक है, लेकिन मीनिंग वही निकलेगा, तो वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और आगे के नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि मैंने इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट नरेशन है उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस जगह पर कैसे टेंस का यूज़ होगा, कैसे प्रोनाउंस का चेंजिंग होगा, इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को एक एक करके जानेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से हमारे वीडियोस में बने रहिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यदि सारे पार्ट्स को देखेंगे नरेशन का, तो आप लोग श्योर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविज पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।